भाई साहब टाटा नेक्सॉन फंस गई है पत्थरों के अंदर। ये देखिए अब ये निकलने को तैयार नहीं है। 029 एक नंबर ले। अनमोल भैया का पलंग जो है, बिस्तर जो है वो पीछे वाली सीट पर लग चुका है। दोस्त मिल गया यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर स्वागत है द स्वामी टीवी पर और मैं हूं आपका दोस्त योगेश सहगल। तो आज फिर आप ये नया वीडियो, ये नई यात्रा हमारी इंदौर से देख रहे हैं और आज फिर मैं आपको ले चल रहा हूं इंदौर से फिर मेरे प्रिय राज्य राजस्थान। वैसे तो गुजरात, महाराष्ट्र, मेरा अपना मध्य प्रदेश, ये सभी मुझे प्यारे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मैं बार बार राजस्थान की ओर खींचा चला जाता हूँ। तो आज फिर मैं आपको ले चल रहा हूँ इंदौर से मंदसौर, नीमच, चित्तौड़गढ़ होते हुए आगे राजस्थान की लंबी यात्रा पर। अब ये यात्रा कितनी लंबी होगी, कितनी दूर तक मैं जा पाऊँगा, ये तो अभी भविष्य के गर्त में छुपा है, ये मैं स्वयं भी नहीं जानता हूँ। लेकिन हाँ, हम इंदौर से मंदसौर पशुपतिनाथ के दर्शन करते हुए नीमच और नीमच से चित्तौड़गढ़ तक पहली शुरुआती जो हमारा ठहराव है, जो पड़ाव है, वो वहाँ रहेगा। और आज मेरे साथ में इस यात्रा में मेरे सहभागी बन रहे हैं हमारे अनमोल सुपुत्र। अनमोल बेटा आज मेरे साथ है। हेलो। तो अनमोल की वैसे समर वैकेशन चल रही है और अनमोल बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था घर पे। तो अनमोल ने कहा पापा लास्ट टाइम आप मुझे झालावाड़ नहीं ले गए, लेकिन इस बार अनमोल भी बहुत एक्साइटेड था और मैंने भी सोचा कि मैं एक से हम दो भले होंगे। तो अनमोल और मैं, हम दोनों आज इंदौर से निकल रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इंदौर से एक नई यात्रा पर आपको लेकर चल रहे हैं, इंदौर से चित्तौड़गढ़ होते हुए राजस्थान की यात्रा पर। तो शुरू करते हैं इस यात्रा को इंदौर से। तो दोस्तों हम लोग ठीक 3 बजे अपने घर से निकले थे, दिन के 3 बजे। और वैसे ये जर्नी हमारी काफ़ी लेट मानी जाएगी। अगर हम शुरुआत देखें तो हम लोगों ने 3 बजे करी है इंदौर से। और वैसे सुबह जल्दी निकलना चाहिए किसी भी जर्नी पर, लेकिन हमारा जो पहला दिन है वो हम बहुत लंबा नहीं जाएंगे, क्योंकि हम आपको बीच में कुछ मंदिरों के दर्शन कराते हुए लेकर चलेंगे। और अब ये पूरा इंदौर निकलते निकलते 3:45 बज गई है। इस वक्त हम इंदौर के उज्जैन नाका जो है, बस वहाँ तक पहुँचने ही वाले हैं। और वहाँ से फिर हम सीधे उज्जैन जाएंगे और उज्जैन से फिर हम नागदा खाचरोद होके जावरा निकलेंगे। जावरा से फिर हम सीधे चले जाएंगे मंदसौर, नीमच की ओर। दोस्तों ये इंदौर का ही नहीं, मध्य प्रदेश का पहला ट्रिपल लेयर ब्रिज है, जो यहाँ इंदौर के लोकस चौराहे पर, उज्जैन नाके चौराहे पर बन रहा है। जिसमें एक ब्रिज ये है, दूसरा मेट्रो का वो है, और तीसरा एक और वो जो ग्रीन नेट देख रहे हैं उसके ऊपर से बनेगा, जो इस तरह से इन दोनों को क्रॉस करेगा। तो ये 3 ब्रिज एक दूसरे को क्रॉस करेंगे यहाँ से। ये काम चल रहा है ऊपरी, सबसे ऊपर वाले का। ये है इंदौर का अरबिंदो हॉस्पिटल, श्री अरबिंदो हॉस्पिटल, जो उज्जैन रोड पर बना है। तो ये आ गए हम लोग इंदौर से उज्जैन होकर कोटा जाने वाले हाईवे पर। टोल पर फास्टैग होने का क्या फ़ायदा जब उस पर भी 15-15 मिनट खड़ा रहना पड़े। ये इंदौर उज्जैन के बीच का टोल है इंदौर साइड से, और यहाँ हमेशा 10 मिनट से ज़्यादा लग जाते हैं। अभी भी देखिए आप, बड़ा स्लो काम कर रहा है ये। जिस लाइन में मैं खड़ा हूँ तो हिलने को नाम नहीं ले रही है। तो भाई साहब हमारे अनमोल भैया को हल्का हल्का दिन का जो नशा है, जो ट्रेवल वाला जो नशा होता है, जिसमें नींद आती है बच्चों को, महिलाओं को, कई लोगों को आती है, तो उसके आगोश में हमारे अनमोल भैया धीरे धीरे जा रहे हैं। तो ये देख सकते हैं आप, अनमोल भैया का पलंग जो है, बिस्तर जो है वो पीछे वाली सीट पर लग चुका है। और अभी 4:45 बज रही है और हम उज्जैन पहुंचने वाले हैं। तो दोस्तों हमारी यात्रा का पहले दिन का जो ट्रेवल है उसका रूट इस तरह रहेगा। हम इंदौर से उज्जैन के ठीक पहले उज्जैन बाईपास से नए हाईवे पर कनेक्ट होंगे, वहाँ से इंगोरिया तक जाएंगे, इंगोरिया से फिर उन्हेल जाएंगे, उन्हेल से नागदा जावरा होकर फिर पहुँचेंगे मंदसौर।
भाई साहब इंदौर उज्जैन के बीच में जो 4 लेन का काम 4 लेन को 6 लेन में कन्वर्ट किया जा रहा है, उससे आए दिन यहाँ जाम लग रहे हैं। और अभी भी आप देखिए पूरा जाम लगा हुआ है। और ये कच्चे वाला रास्ता है जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, उस पर से तक गाड़ियाँ निकल रही है, हमें भी वहीं से निकलना पड़ रहा है और उसमें भी बहुत ज़बरदस्त जाम लगा है। ये देखिए ये स्थिति है रोड की। टाटा की गाड़ी है ना नेक्सॉन, ये फंस चुकी है भाई साहब। टाटा नेक्सॉन फंस गई है पत्थरों के अंदर। ये देखिए अब ये निकलने को तैयार नहीं है। भाई साहब ने ज़्यादा जल्दी दिखाई थी तो वो सबसे पीछे हो गए। अब देख इंदौर से मैंने इंदौर से कितना बताया था, उज्जैन 50 और उज्जैन से नागदा कितना बताया 60। तो कितने हो गए 50 60 110। और वो नागदा से जावरा कितना 40 50 वो गिर गया गाड़ी का। ये देखिए ढक्कन ही गिर गया रे, साइड में क्या हालत है सबकी। तो भाई साहब हम 5:13 पर पहुंच गए उज्जैन के आउटर पर, उज्जैन शहर के बाहर। और यहाँ से एक नया हाईवे बना है जो हमें कनेक्ट करेगा उज्जैन से नागदा जावरा वाले रोड पर। और इस हाईवे पर मैं पहली बार जाऊंगा। आप देख रहे हैं सामने एक ओवरब्रिज दिख रहा है आपको। इस ओवरब्रिज पर हम लेफ्ट टर्न में आगे जाके इससे कनेक्ट हो जाएंगे। और ये अभी बिल्कुल नया बना है, अभी 6 महीने पहले ही ये शायद, अभी तो शायद ये पूरा चालू भी हुआ है कि नहीं मुझे नहीं पता, आज पता चलेगा क्योंकि अभी ही बना है हाल फिलहाल में। और ये देखिए हम इस पर कनेक्ट हो गए हैं। यहाँ से रतलाम 106 किलोमीटर है और बड़नगर 54। तो हमारे अनमोल भैया वापस आगे आ गए हैं और अनमोल भैया मुश्किल से 15-20 मिनट ही लेट पाए पीछे और फिर बोर होने लगे। पहले आगे बोर हो रहे थे तो पीछे चले गए थे, अभी पीछे बोर पीछे बोर हो रहे थे तो अब आगे आ गए। ऐसा इनका ये चलता रहेगा मामला, है ना। इस पर कार की अधिकतम स्पीड लिमिट है 100 और कमर्शियल व्हीकल्स की है 80, ट्रक बस वगैरह की। वैसे ये जो हाईवे बनाया है इसे बाईपास कहो या हाईवे कहो, ये बहुत प्यारा बनाया है, बहुत शानदार है। ये 4 लेन है लेकिन पूरा एक्सप्रेसवे टाइप फील आ रहा है इस पर गाड़ी चलाने में। सड़क का बैलेंसिंग भी अच्छा है, 90-100 पे गाड़ी चल रही तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा है। और ये उज्जैन से आपको ले जाता है रतलाम की ओर। ये वैसे बना है उज्जैन से बड़नगर, बड़नगर से बदनावर होकर रतलाम, मतलब ये बदनावर तक जाके खत्म हो जाएगा। बदनावर में ये महू नीमच हाईवे पर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आगे है सामने इंगोरिया, ये उज्जैन जिले का एक टाउन है और ये हाईवे चला गया है सीधे बदनावर। और करीबन 28 किलोमीटर हम इस पर ट्रेवल करने के बाद हम अब इसको यहाँ से छोड़ रहे हैं। हम इंगोरिया से उन्हेल और उन्हेल से नागदा होते हुए जाएंगे जावरा और जावरा से मंदसौर। ठीक है, ये है ग्राम पंचायत इंगोरिया और यहाँ से हम राइट टर्न लेंगे और उन्हेल की ओर चले जाएंगे। अभी 029 एक नंबर ले लिया। अब उसमें आप 5 प्लस कर दो और अब उसमें से 5 माइनस कर दो। अब जितने आपने नंबर लिया था, जितना नंबर आपने लिया है उसमें से उतने ही नंबर माइनस कर दो। कर दिया। अब जो आंसर आया है उसमें +3 कर दो। कर दिया। अब मैं आपका आंसर बता सकता हूँ 3। अरे क्या 3 भाई साहब मौसम फिर अंगड़ाई ले रहा है और पीछे तो नहीं लेकिन आगे अब फिर से बादलों का
जमवाड़ा दिख रहा है, ये देखिए आप, मौसम बदल रहा है आगे। भाई साहब इंगोरिया से हम आ गए हैं उज्जैन उन्हेल वाले मुख्य मार्ग पर। इधर हम जाएंगे लेफ्ट में, तो ये चले जाएगा नागदा से जावरा होके मंदसौर, और अगर उधर जाते हैं तो वो सीधा उज्जैन वाला रास्ता है। और ये भी मिक्स लेन वाला रोड है, 2 लेन है मिक्स लेन। और ये नगर परिषद उन्हेल आपका हार्दिक स्वागत करती है। अभी बज गई है शाम की 6:20। और ये देखिए शाम का ढलता सूरज कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ से नागदा मात्र 15 किलोमीटर है। ये है भाई साहब नागदा का रेलवे स्टेशन। यहाँ से आपको स्पष्ट तो नहीं दिखेगा, लेकिन नागदा जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। और ये है पूरा नागदा शहर। नागदा की खासियत है कि यहाँ पर बहुत पुराना एक फेमस प्रख्यात बिरला मंदिर है। और मौसम आगे और ज्यादा खतरनाक रूप से बदलता हुआ, घुमड़ते हुए बादल, लेकिन अभी तक एक बूंद भी पानी गिरा नहीं है। तो भाई साहब हम लोग आ चुके हैं नागदा तक। ये नागदा का बाईपास रोड है और करीबन कितनी 6:30 बज रही होगी अभी, 6:30 पौने 7 के बीच हो रहा है। और ये है रोड, और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं चाय। मुझे इस तरह के कपों में चाय पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यहाँ पर कोई और ऑप्शन भी नहीं मिला हमें, और इतना टाइम नहीं है कि हम ढूंढें। एक्चुअली आमतौर पे आपको अच्छी होटलें ढूंढना होती है ना, तो आपको सिटी में जाना पड़ता है। अब यहाँ पर जो होटलें होती हैं बाहर, वो तो सब बसों के हिसाब से होती हैं। तो अब यहाँ मौसम बदलना शुरू हो गया, देखिए हवा चलना शुरू हो गई है, रोड पे हवा चल रही है, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी आ सकता है। चाय का टेस्ट अच्छा है, बस यही चाय अगर कप में मिल जाए या कांच के गिलास में मिल जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। और भाई साहब ये आ गई है चंबल नदी नागदा शहर के ठीक बाहर, और इधर जो है नागदा रतलाम वाली रेलवे लाइन। ये गांव का नाम है भूतेड़ा, बड़ा खतरनाक नाम है भूतेड़ा। यहाँ से मुंबई की दूरी है 682, 682, और वडोदरा की 247। ये बोर्ड इसलिए आ रहा है कि आगे हम कनेक्ट करने वाले हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। तो भाई साहब ये है इंटरचेंज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। हम तो वैसे नीचे से निकल जाएंगे क्योंकि हमें जावरा जाना है। ऊपर जो है ये लेफ्ट साइड जा रहा है रतलाम की ओर, और राइट साइड जा रहा है मतलब दिल्ली की ओर राइट साइड, और लेफ्ट साइड मुंबई की ओर, वडोदरा की ओर। और ये हमारा रोड जो है हमें जावरा ले जाएगा। तो भाई साहब 8 बजे हम पहुंच गए हैं जावरा। ये सामने महू नीमच 4 लेन हाईवे, जिसको हम कनेक्ट करेंगे और यहाँ से राइट टर्न लेकर मंदसौर की ओर पहुँचेंगे। तो दोस्तों हम लोग करीबन 175 किलोमीटर आ गए हैं। रात की 8 बज गई है। इंदौर से निकले करीब 4.5 घंटे हो चुके हैं हमें, और 250 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रेवल किया है इस बीच।
और इस वक्त हम डोडर क्रॉस कर रहे हैं और हम पहुंचने की कोशिश करेंगे आज मंदसौर तक, जो कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। तो 8:15 पर हम पहुंच गए डोडर। तो भाई साहब, इस वक्त हम हैं राजस्थानी अपना होटल पर, और ये राजस्थानी अपना होटल जो है ये दलोदा के बिल्कुल बाहर है। मतलब दलोदा जो मंदसौर के पास में दलोदा है, दलोदा के पास में ये होटल है और यहाँ हम रात का डिनर कर रहे हैं। कैसी है सब्जी? अच्छी है, मतलब टेस्ट किस टाइप का है? घर जैसा ही है। नहीं, घर में इतना हैवी ग्रेवी तो नहीं होती है, लेकिन हल्का मीठापन क्यों आ रहा है ना, मिठास है कुछ ना कुछ। दही का टेस्ट आता है हल्का सा। दही के कारण? हाँ, वो बोले थे कुछ दही का टेस्ट रहेगा। दही या फिर एक दूसरी चीज़ बोले थे, कड़ी कड़ी या दही जो उपलब्ध होगा। ये है बेसन गट्टे। ग्रेवी बहुत हेवी है, बहुत हेवी ग्रेवी है ना। अभी बज रही है रात की 9 है, और हम यहाँ आ गए थे करीबन 8:30। उसके पहले ही आ गए थे, 20-25-30 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं हमको। तो वैसे अब ये ढाबा है, रेस्टोरेंट है, जहाँ पर हम लोगों ने रात का डिनर किया है। यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट अच्छा है। ये बाहर इन्होंने कुछ छोटा सा लॉन बनाया है बैठने का, हवा अच्छी चल रही है। अंदर भी सीटिंग है, उधर शायद एसी सीटिंग है, एसी रूम है सीटिंग का। और बाहर ढाबा स्टाइल में अगर आप इस तरह से बैठना चाहें, होटल का नाम है राजस्थानी अपना होटल। तो दोस्तों, हम इंदौर से करीबन 194 किलोमीटर चलकर मंदसौर के ठीक पहले एक छोटा सा नगर है दलोदा, और दलोदा के ठीक पहले 2-3 किलोमीटर पहले एक ढाबा है, राजस्थानी अपना होटल। होटल है, ढाबा है, आप उसको किसी भी रूप में कह सकते हैं। मतलब ढाबा जैसे देसी ढाबा नहीं है ट्रक वालों जैसा, फैमिली ढाबा है। और यहाँ पर ही हम लोगों ने रात का डिनर किया है, और अब यहीं पर हम लोग आज रात का स्टे कर रहे हैं, नाइट स्टे हम कर रहे हैं। लेकिन हम जो नाइट स्टे कर रहे हैं वो अपनी कार में कर रहे हैं, और इस कार में देखिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है रात रुकने की। ये देखिए, अनमोल भैया नींद आ गई क्या? तो ये देखिए आप, और ये वो ढाबा है, वो होटल है, और काफ़ी खुली जगह इनके पास। और ये सामने जो रोड जा रही है ये महू नीमच रोड है, और इस वक्त आप देख रहे हैं पूरा रोड चालू है, ट्रैफिक चल रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी रौनक है, मतलब, और सिक्योरिटी भी है, कैमरे लगे हुए हैं, और यहाँ पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है। मुझे यहाँ का माहौल, एटमॉस्फेयर सब कुछ अच्छा लगा, मौसम का क्लाइमेट भी अच्छा लगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम यहीं पर खाना खाएंगे और यहीं पर आज रात का विश्राम करेंगे। अभी करीब करीब रात की 10 बज गई है। हम लोग लगभग 8:30 यहाँ आ गए थे, और खाना वगैरह खा लिया है, और खाना भी अच्छा था। मतलब इनका टेस्टी खाना था, बहुत ज़्यादा सस्ता भी नहीं था और बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस भी नहीं था। लगभग वही 200 रुपये के आसपास, 150-250 रुपये वाली सब्जियाँ और 15-17 रुपये की एक रोटी। तो
खाना भी खा लिया है और यहीं रुक रहे हैं। तो अब सोने की तैयारी करते हैं। अब आपसे मुलाकात करेंगे हम लोग फिर कल सुबह। हमारी कोशिश रहेगी कि हम लोग सुबह जल्दी यानी कि 6 बजे उठ जाएं, क्योंकि अभी समय पर सो जाएंगे। तो कल की आगे की यात्रा हम लोग अब आपको अगले व्लॉग में यानी कि नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। इंतज़ार कीजिए हमारे अगले वीडियो का और देखते रहिए हमारी ये यात्रा।